इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के जर्नल का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एंट्रीज दी हुई हैं। 2017 का है। जनवरी 1 कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 1,75,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख। 1 लाख की बिल्डिंग है और 1,75,000 का कैश है। इससे बिजनेस स्टार्ट किया गया। जनवरी 2 गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000। गुड्स जो है वो परचेज किया गया है 75,000 का और कैश में परचेज है। जनवरी 3 सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को 30,000 का गुड्स जो है वो सोल्ड किया गया है। इसके बाद है जनवरी 4 पेड वेजेस 500 के वेजेस पेड किए गए हैं। जनवरी 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स सोल्ड किया गया है 10,000 का। जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस 700। ट्रेड एक्सपेंसेस 700 के किए गए हैं। जनवरी 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500 डिस्काउंट अलाउड 500। 30,000 यहाँ रमेश से लेना था और 29,500 लिए हैं और 500 का डिस्काउंट दिया है। जनवरी 14 गुड्स परचेज फॉर सुधीर फ्रॉम सुधीर। सुधीर से गुड्स परचेज किया गया है 27,000 का। जनवरी 18 कार्टेज पेड ₹1,000 पेड किया गया है, ठीक है ना, कार्टेज का चार्ज। और फिर है जनवरी 20 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज निकाले गए हैं। गुड्स परचेज फॉर हाउस होल्ड 2,000 निकाला गया है। और जनवरी 15 पेड टू सुधीर। सुधीर को पेमेंट किया गया है, ठीक है ना। सुधीर से सामान लिया गया था 27,000 का, जिसमें 26,700 पेड किए गए हैं और डिस्काउंट रिसीव किया गया है। फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ऊपर लिख लेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट देखते हैं, पहले मेंशन कर देंगे 2017 फर्स्ट एंट्री है जनवरी 1 की। कमेंट्स बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग और कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो भी चीज बिजनेस में आती है वो कहाँ जाती है, DR में जाती है। जनवरी 1 कैश अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR। कैश है 1,75,000 का, 1,75,000 का कैश है और 1 लाख की बिल्डिंग है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया जाता है वो कैपिटल, तो 2 कैपिटल अकाउंट। कितनी हो जाएगी, क्रेडिट में लिखेंगे 2,75,000। नरेशन बीइंग बिजनेस started with cash and building। एसेट्स भी लिख सकते हैं और कैश और बिल्डिंग भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है जनवरी सेकेंड की, गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश में गुड्स को क्या किया गया है, परचेज किया गया है। तो जनवरी सेकेंड परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। और परचेज करने में क्या हुआ है, कैश चला गया है क्योंकि कैश परचेज है, तो टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितने का है, 75,000 का परचेस हुआ है। ये हो गया डीआर में 75 और सीआर में भी 75। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो 3 जनवरी की है, सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को जो है वो गुड्स सोल्ड किया गया है 30,000 का। यह नाम आया है, इसका मतलब कैसे सोल्ड हुआ है, कैसे सेल हुआ है सामान, क्रेडिट में सेल हुआ है। तो रमेश कौन है, रिसीवर है। यहाँ डेट के कॉलम में डेट मेंशन करेंगे। रमेश कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर डीआर होता है क्योंकि कैश में नहीं हुआ है। अगर कैश में होता तो कैश आता। रमेश डीआर टू सेल्स अकाउंट कितने का है, 30,000 का। being goods sold on credit, क्रेडिट में सेल हुआ है, लाइन क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है 4 जनवरी की, पेड वेजेस 500 रुपीज। वेजेस पेड किए गए हैं 500 रुपीज का। जनवरी 4 वेजेस लिखेंगे। वेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डीआर में। वेजेस कितने का है, 500 का, 500 डीआर में। वेजेस पेड करने में बिजनेस से क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश जाएगा कितना, 500 क्रेडिट में, ठीक है। इसके कैश के सामने नरेशन बनाएंगे, बीइंग पेड वेजेस, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है 6 जनवरी की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में सोल्ड किया गया है 10,000 का। कैसे सोल्ड किया है, कैश में, तो बिजनेस में कैश आ गया है। पहले डेट मेंशन करेंगे, जनवरी 6 बिजनेस में कैश आया है। और जो भी चीज आती है वो एसेट जब आती है तो वो क्या होती है, डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट कितने का है, 10,000 का, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट में कैश का, और 10,000 जो है यहाँ आ जाएगा सेल्स का। नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सेल हुआ है, लाइन क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है 10 जनवरी की, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं, है ना। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डीआर में। जनवरी 10 ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, और एक्सपेंसेस पेड करने में क्या हुआ, कैश चला गया है, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस
पेड, लाइन क्लोज कर देंगे। फिर है नेक्स्ट एंट्री है, इसका अमाउंट लिख लेते हैं कितना है, 700 के एक्सपेंसेस पेड हुए हैं, 700 डेबिट में और कैश वाले में क्रेडिट करके 700। फिर है 12 जनवरी की, तो इसके लिए एक और फॉर्मेट बना लेते हैं। इसको पहले टोटल कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, सेवन और 5 12 10 और 1 11 14 15 15 और 3 18 और 1 19 और ये हो गया 300 3,91,200। इस तरफ का भी देख लेते हैं। 12 5 5 10 1 11 11 और 7 7 14 और 3 17 18 और कैरी का था 19 और ये 1 2 3 3,91,200। एक और फॉर्मेट बना लेते हैं नेक्स्ट पेज, क्योंकि एंट्रीज बची हुई है। यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, है ना। और अमाउंट को लेकर आएंगे डीआर का अमाउंट डीआर में, यानी 3,91,200 और यहाँ पर भी 3,91,200। ये टोटल लेकर आ गए। अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर 10 जनवरी तक की एंट्री हो गई थी। देखते हैं जनवरी 12 की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। रमेश को सामान सोल्ड किया गया था 3 जनवरी को 30,000 का। अभी उससे रमेश से कितना लिए हैं, 29,500 जो है वो रिसीव हुआ है और उसको डिस्काउंट दिए हैं। तो जो चीज़ बिजनेस में जैसे एसेट्स आती है वो कहाँ जाती है, डीआर में जाती है। पहले डेट मेंशन कर लेते हैं, जनवरी 12। कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डीआर और डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट देना क्या होता है, लॉस है, तो लॉस कहाँ जाते हैं, एक्सपेंसेस और लॉस जाते हैं डीआर में, क्योंकि दिया गया है इसलिए डीआर में जाएगा। डीआर कितना रिसीव किया है, कैश 29,500 का कैश रिसीव किए हैं, 500 का डिस्काउंट दिए हैं और रमेश से कितने लेना था, रमेश से लेना था 30,000। यहां पर लिख देंगे क्रेडिट में 30,000, नरेशन बनाएंगे, बीइंग कैश
रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, और इसको क्लोज कर देंगे। फिर है जनवरी 14 की, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। सुधीर से जो है वो गुड्स परचेज किया गया है, खरीदा गया है, नाम दिया है, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट में जो है वो परचेज किया गया है। परचेज वैसे भी एक्सपेंसेस है, तो डीआर में जाएंगे। 14 जनवरी की परचेज अकाउंट डीआर, 2 में जाएगा सुधीर। सुधीर क्योंकि सुधीर जो है वो गिवर है ना, उसने सामान दिया हुआ है, गिवर है, इसलिए सुधीर जो है कहाँ जाएगा, कैश नहीं आया है, क्रेडिट है, इसलिए सुधीर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। वैसे भी क्रेडिटर है, बाद में इनको पैसे देना है। अमाउंट जाएगा क्रेडिट में 27,000, सुधीर के सामने लिखेंगे क्रेडिट में, और परचेज में लिखेंगे 27,000 डेबिट में। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और इसको कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 18 की, कार्टेज पेड ₹1,000। ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डीआर। जनवरी 18 कार्टेज अकाउंट डीआर, और पेड करने में क्या चला गया है, कैश चला गया है। कैश जाने से कैश कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, टू कैश अकाउंट। कितने का है, 1,000 का, 1,000, और कैश के सामने क्रेडिट में भी 1,000। बीइंग कैश पेड, यहां से क्लोज कर देंगे। फिर है नेक्स्ट 20 जनवरी की, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे जो है वो बिजनेस से निकाला है, और जो पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए वो होता है ड्रॉइंग। यहां पर डेट मेंशन करेंगे। एक्सपेंसेस है, लॉस है बिजनेस के लिए, ड्राइंग अकाउंट डीआर, टू कैश चला गया, कैश अकाउंट, इसलिए क्रेडिट होगा, बिजनेस से कैश चला गया है। कितने का है, 5,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का कैश है, ₹5,000। नरेशन बनाएंगे। बीइंग कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है जनवरी 22, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के लिए उसने गुड्स यूज किया है, ठीक है ना, यानी कि पर्सनल यूज के लिए किया है। फिर से लिखेंगे जनवरी 22, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डीआर, टू कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश नहीं निकाला है ना, यहां पर क्या आएगा, परचेस आएगा, टू परचेस, टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, परचेस जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डीआर में जाते हैं, हमेशा उसको डीआर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सामान निकाला गया है तो परचेस जो है वो कम हुआ है, इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। कितने का है, 2,000 का जो है वो हाउस होल्ड के लिए उसने सामान निकाला है, यहाँ पर लिखेंगे 2,000, और यहाँ पर भी 2,000। बीइंग
गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। लाइन क्लोज कर देंगे। लास्ट एंट्री है 25 जनवरी की, पेड टू सुधीर। सुधीर को पेड किया गया कितना, 26,700 और डिस्काउंट रिसीव किया गया है 300 का। सुधीर को कितने देना था, सुधीर से जो है वो 14 जनवरी को 27,000 का जो है सामान परचेज किया गया था, है ना। तो अब उसको क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। पेड करने पे कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है और डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है। इनकम है, प्रॉफिट और इनकम कहाँ जाती है, क्रेडिट में ना। तो और सुधीर कौन है, रिसीवर है। तो यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे जनवरी 25, सुधीर रिसीवर है, इसलिए सुधीर जो हो जाएगा डीआर हो जाएगा। बिजनेस से कैश गया तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। सुधीर को कितना देना था, 27,000। 27,000 सुधीर को देने थे, दिया कितना है 26,700। कैश के सामने लिखेंगे 26,700 और 300 जो है वो डिस्काउंट के सामने लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव किया गया है। नरेशन बनाएंगे, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये यहीं पे पूरी एंट्री कर लिए, टोटल कर देते हैं। डबल लाइन नीचे टोटल, टोटल कर लेते हैं 0 0 2 3 8 और 4। यहाँ का भी इतनी आएगा 4,83,200। 4,83,200। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।